नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में अनुच्छेद लेखन के विषय में जानकारी और अनुच्छेद लेखन के प्रारूप के अनुसार अनुच्छेद लिखने के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, अनुच्छेद लिखने से पहले हमें उसका प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए। प्रारूप तैयार होने से हमारा लेखन जो है वो आसान हो जाता है। तो जैसे हमारे पास अनुच्छेद उदाहरण के रूप में हमने लिया है वन और पर्यावरण का संबंध। बच्चों, सबसे पहले हम इसके संकेत बिंदु लिखेंगे। तो नंबर 1 पर हमारा संकेत बिंदु बनेगा वन प्रदूषण निवारण में सहायक। मतलब किस प्रकार से वन जो है प्रदूषण के निवारण में सहायक होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। उसके बाद वनों की उपयोगिता क्या होती है उसके बारे में हम बताएंगे। तो हमारा जो दूसरा नंबर है वो बनेगा वनों की उपयोगिता, फिर वन संरक्षण की आवश्यकता, और उसके बाद है वन संरक्षण के उपाय, मतलब उसकी देखभाल क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले वन प्रदूषण निवारण में वन जो है किस प्रकार से वन प्रदूषण मतलब प्रदूषण में सहायक हैं, उसके निवारण में, निवारण होता है मतलब उसको समाधान करने में। तो वन और पर्यावरण का बहुत ही गहरा संबंध है। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के 33% भाग को अवश्य हरा भरा होना चाहिए। वन जीवनदायक हैं, ये वर्षा कराने में सहायक होते हैं, धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, वनों में भूमि के कटाव को रोकते हैं, रोका जा सकता है। वनों में वनों से जो है रेगिस्तान का फैलाव रुकता है और सूखा भी कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि वन जो है वर्षा लाने में सहायक होते हैं। तो वन से हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, किस किस प्रकार से हम प्रदूषण को बढ़ने से रोक सकते हैं वनों के द्वारा, वो सारी बातें हमें जो है इस फर्स्ट संकेत बिंदु के माध्यम से बता देनी है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वनों की उपयोगिता। वन हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं, किस प्रकार हमें फ़ायदा देते हैं, वो सारी बातें हम इसके अंतर्गत बता सकते हैं। इससे हमें जो है ध्वनि प्रदूषण जैसी भयंकर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। वन ही नदियों, झरनों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के भंडार हैं। क्योंकि अगर वन है तो वर्षा होगी तो नदियों, झरनों और प्राकृतिक जल स्रोतों में पानी होगा। वनों से हमें लकड़ी, फल, फूल, खाद्य पदार्थ ये सब कुछ मिलता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अब हमारी पृथ्वी पर केवल 23% वन बचे हैं, यानी कि 10% कमी आ चुकी है। अब वन संरक्षण के उपाय। सबसे पहली बात तो कि उपाय की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए वनों को दिन प्रतिदिन काटता जा रहा है। इससे हमारा जो वनों का संरक्षण है उसको हानि हो रही है। वनों की सुरक्षा करना, संरक्षण रखना हमारी जिम्मेदारी है, और हम अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधे या उनका लगाना तो दूर की बात है, जो लगे हुए हैं उन्हें ही काट कर अपने या तो उसकी लकड़ी काम में ले लेते हैं या उस जगह को अपने काम में ले लेते हैं। तो हमें वन संरक्षण करना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को कम से कम 2 पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए।